हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर अंकित पर। लास्ट वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सारे के ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको। लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जो कि आप उनको कर सकते थे। ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा इक्वेशंस। बचपन में क्या, अभी कुछ साल पहले आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। तो इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये बताओ मुझे। कोई भी आपका जैसे इस टाइप का 2x + 3 = 0 या फिर 2x + 3y = 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। दोनों ही क्या है? इक्वेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x + 3 = 0 है आपका, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और अगर मैं बोलूं 2x + 3y = 0 तो आपकी ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बट ये आपकी इक्वेशन कैसी है? एल्जेब्रिक इक्वेशंस है, जिसमें एल्जेब्रिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और एक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या फिर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उनमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, sin x - ½ = 0। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है। कौन सा फंक्शन है इसमें? sin जो है कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ऐसे ही अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, यहाँ पर भी हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बस अंतर इतना है कि इक्वेशन इन अलजेब्रा होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। कोई भी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो, जब कभी भी जैसे आपका sin x = ½ हो, अच्छा चलो अभी नहीं, हाँ चलो अभी से शुरुआत करें। तो देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ये आपकी इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि, अब ध्यान से सुनना, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और आपसे क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछी है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? -3/2 और यहाँ पर 2x + 3y = 0 है। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन की हमें जरूरत होगी x और y की वैल्यू निकालने में। यहाँ पर अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाएगी, अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे ये पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, sin x बराबर आपका ½ है, sin x बराबर ½ है। अब ½ की जो वैल्यू है वो साइन में कब आती है? जब अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, जैसे ½ है तो मैं ½ को क्या लिख सकता हूं? sin π/6, क्योंकि sin 30 डिग्री कितना होता है? आपका ½ होता है। ध्यान से सुनना, sin x बराबर ½ था और ½ को हम लोग लिख सकते हैं sin π/6, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यदि मैं यहां से बात करूं, x बराबर कितना आ गया आपका? x बराबर कितना आ गया आपका? π/6। ये जो है इसका सॉल्यूशन है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहां से आपने sin x बराबर ½ किया और ½ को आप लिख सकते हो sin π/6। अब यहां से x बराबर आपका क्या मिल गया? π/6 मिल गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? भाई x का ही ये वैल्यू है, लेकिन इसको जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो ये वाली इक्वेशन होती है उनमें तो बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, जो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसकी जो वैल्यू है, जो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, सॉरी 2 पाई के बीच में। अगर आपकी जो वैल्यू है
अगर आपकी ये जो x की जो वैल्यू है यहाँ से π/6, ये आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच में है, क्योंकि π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, और ये 0 से 360 है, तो 0 से 360 के बीच में आ रहा है 30 डिग्री। अच्छा, मतलब ये क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हाफ वैल्यू एक और जगह पे मिलती है, अगर मैं यहाँ π-π/6 कर दूं, हाफ को आप ये भी तो लिख सकते हो साइन π-π/6 कितना हो जाएगा 5π/6। देखो, क्योंकि साइन 30 डिग्री भी हाफ होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी हाफ होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी किसी न किसी x की वैल्यू पर ये हाफ मिलेगा हमें, तो वो किस वैल्यू पर मिलेगा, कितनी पर मिलेगा 150 डिग्री पर। ये कितना है 5π/6 कितना होता है 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री भी कितना होता है हाफ होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू π/6 भी है 5π/6 भी है, और ये दोनों ही क्या है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि π/6 और 5π/6 दोनों ही 0 से 2π के बीच में लाई करते हैं। लेकिन अब बात करें जनरल सॉल्यूशन की, कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। सो उसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले दूंगा, वो आपको याद रखने हैं। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ऐसे इसको हम निकालते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक क्वाड्रेंट की नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो आप जनरल सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। सो आप तब तक इतना नोट करिए, फिर हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हम बात कर रहे थे जनरल सॉल्यूशंस की, कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोई भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, उसमें आपसे ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो आपसे बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो भी आपको दी जाए x y z, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दी जाएगी, उसके आपको क्या निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपको उसके निकालने हैं। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप सब लोग निकाल सकते हो डायरेक्ट, वही जैसे sin x इक्वल टू हाफ था आपका, तो आप वहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका बता सकते हो। x इक्वल टू π/हाफ है, तो आपका कितना होगा π/6 होगा। x इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब x इक्वल टू π/6 उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और एक π-π/6 दैट इज 5π/6 वो भी उसका क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सो जो x की वैल्यू जो है 0 से 2π के बीच में अगर लाई कर रही है, अगर x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में लाई कर रही है, मतलब वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अब चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। सो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कि अगर आपको sin x बराबर कहीं पर भी sin x बराबर 0 दिखाई देता है, अगर sin x बराबर 0 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिखाई देती है, तो आपको उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है x इक्वल टू n π। sin x इक्वल टू 0 जो है उसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा आपका x इक्वल टू n π। x इक्वल टू n π जो है आपका वो जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। बात करते हैं यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, पाई मतलब क्या है 180 डिग्री है, पाई जो है आपका रेडियन में है, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 नहीं है, यहाँ पर पाई जो है वो क्या आपका रेडियन, जो 180 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है। अब ये n क्या है, यहाँ पर n होता है आपका इंटीजर, 0 1 2 3 -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या होता है n मतलब इंटीजर होता है। अब सुनो, अगर कभी भी आपको cos x बराबर आपको अगर 0 दिखाई दे, कभी भी आपको cos x बराबर 0 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखाई दे, तो आपको यहाँ से x इक्वल टू 2n+1 π/2 आपको क्या करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन बता देना है। अगर ऑप्शन में है तो ये टिक करके आना। अगर sin x बराबर sin x बराबर यदि आपको 1 मिलता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका होता है π/2 प्लस 2n π। सिमिलरली cos x बराबर 1, इसका जनरल सॉल्यूशन 2n π। sin x बराबर -1, इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है, और cos x बराबर -1, इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। तो यहाँ पर ये कुछ स्पेशल है। अगर आपको ऐसे कुछ नहीं दिए, अगर sin x बराबर sin अल्फा दिया जाए, अल्फा अभी हमने देखा था, ध्यान से समझना, अभी हमने क्वेश्चन देखा था sin x बराबर हाफ, ये क्वेश्चन देखा था, sin x बराबर हाफ, इनमें से किसी से मैच नहीं करता है। तो sin x बराबर sin अल्फा बन रहा है यहाँ पे, कैसे, अगर मैं हाफ को लिख दूं, कैसे, अगर मैं हाफ को ये लिख दूं sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री, तो sin x बराबर sin अल्फा बन गया यहाँ पर। तो देखो हमको क्वेश्चन में रखा था sin x बराबर हाफ,
लेकिन हमें पता है हाफ जो होता है वो साइन पाई बाई 6 पे आता है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6। अगर इसका मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा जो मैंने लास्ट एग्जांपल आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा उसका x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, अल्फा कितना यहाँ पर पाई बाई 6, अल्फा कितना यहाँ पर पाई बाई 6, तो साइन एक्स बराबर यदि आपका हाफ होता है तो आप उसको लिखोगे साइन पाई बाई 6 और फिर साइन एक्स बराबर साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के उसका जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। सिमिलरली आप cos x बराबर cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, tan x बराबर tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इन पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हम इस 2 मिनट रुको, कुत्ता भौंक रहा है, शांत हो गए। हाँ, सो एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हम इस एग्जांपल को देखने वाले हैं जिसमें हमसे पूछा है कि सॉल्व cos x बराबर हाफ, सॉल्व cos x बराबर हाफ। उसने ये नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसने बोला कि केवल और केवल क्या कि सॉल्व करो cos x बराबर आपका हाफ है, इसको सॉल्व करना है। सो 2 मिनट रुको यार। अब सही है, वो बैकग्राउंड में कुत्ता भौंकने लग रहा था, हो ऐसे कर रहा था। सो देखो सॉल्व कह रहा है, सॉल्व cos x बराबर हाफ, cos x बराबर हाफ को आपको सॉल्व करना है। अब उसने बोला है केवल केवल सॉल्व, तो मतलब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन हमें दोनों निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। सो बात करते हैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, क्योंकि जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा तभी हम जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सो देखो cos x बराबर हाफ है, तो आप इसको लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू हाफ कब मिलता है हमें? जब cos की वैल्यू पाई बाई 3 रहती है, मतलब cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। सो अगर हम बात करें यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ गया? x बराबर पाई बाई 3, x बराबर पाई बाई 3 इसका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो हमने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि cos x बराबर यदि आपका cos अल्फा होता है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको है ना, तो ये आपका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। cos x बराबर हाफ दे दिया, बोल रहे हैं आपसे कि सॉल्व करो, सॉल्व करना है इसको, कि इसके सॉल्व बोलेगा उसको आपसे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है एंड सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हाफ को cos पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो x बराबर पाई बाई 3, और आपका जो है एक और इसकी वैल्यू आ सकती है, अगर आप निकालना चाहो तो, वरना एक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर पाई बाई 3 हो जाएगा, और x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.4 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन दे रखी है, जहां पर आपको क्या करना है? इसके जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोगों को बताने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? √3 को tan में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? tan x इज इक्वल टू √3 है, √3 की वैल्यू कब मिलती है हमें tan पर? तो आपका जब tan 60 डिग्री रहता है, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 रहता है। सो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। सो x इक्वल टू पाई बाई 3, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं जनरल सॉल्यूशन की, तो मैंने आपसे बोला था tan x बराबर यदि आपका tan अल्फा रहता है, यदि tan x बराबर tan अल्फा रहता है तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना आपका पाई बाई 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपको कॉमा ब्रैकेट लगा के, सॉरी कॉमा लगा के आपको लिख के आना है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
क्योंकि यहाँ पर n क्या है आपका, एक इंटीजर है। ये क्या है, x क्या है, सॉरी n क्या है आपका, यहाँ पर इंटीजर है। सो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। 10x बराबर √3 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सो हमने क्या किया, 10x बराबर 10π/3 किया, क्योंकि 10π/3 कितना होता है, √3 होता है। लेकिन एक बात मुझे और आपसे बोलनी थी कि यदि मैं π/3 मतलब 10 60 डिग्री, क्या 10 60 डिग्री के अलावा भी ये √3 वैल्यू देगा 0 से 2π इंटरवल में? 0 से 2π इंटरवल में ये हमें एक और वैल्यू पर √3 दे सकता है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आपका, 10 पॉजिटिव रहता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, 10 पॉजिटिव रहता है। सो आपके पास कितना है, π/3। अब मैं बात करूं π + π/3, दैट इज 4π/3। तो आपका जो 10 4π/3 है, 4π/3, ये भी क्या है आपको 10 4π/3 क्या देगा आपको, √3 देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 π/2 π। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या बताओ मुझे, 4π/3 0 से 2π के इंटरवल में आ रहा है। सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और लिख लेना है आप यहाँ पे, 4π/3 भी आपका क्या है, एक तो π/3 एंड दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा 4π/3। ये आपका क्या है, दो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और जनरल सॉल्यूशन आपका ये है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sec x बराबर 2। एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसका वो है sec x बराबर 2। sec x बराबर 2। तो हमको sec x का हमें नहीं पता जनरल सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं sec x को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, क्योंकि sec x के बराबर क्या होता है, 1/cos x इज इक्वल टू 2। सो यहां से मैं लिख सकता हूँ cos x बराबर 1/2। अब मैं यहां से लिख लूंगा cos x बराबर 1/2 कितना होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो यहां से x बराबर π/3। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, सो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 2π माइनस, देखो ध्यान से समझना, ये जो होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 π/2 π, ये आपका यहाँ पे 3π/2 और फिर से यहाँ पे 2π। अगर आपको यहां पर x की वैल्यू सपोज करो π/6 पता है, जैसे आप x बराबर π/3 था, यहाँ पर x बराबर π/3, जब यहाँ पे x की वैल्यू π/3 लिखेंगे तो 10 60 डिग्री बनेगा, तब उसकी वैल्यू √3 आएगी। अब √3 जो मिल रहा है हमें x की π/3 पर, ये हमें एक और वैल्यू पर मिल जाएगा, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि 10 की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो उसके लिए अगर मुझे x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है, यदि मुझे x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है दैट इज π/3, तो मैं x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकाल सकता हूं इसकी हेल्प से। कैसे, पाई प्लस थीटा करके। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी होती तो पाई माइनस थीटा करके निकालता। थीटा कितना है, π/3। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है तो 2π माइनस थीटा करके निकालूंगा। समझ में आया, ऐसे कर पाऊं मैं ये सब। तो अगर मैं बात करूं cos x बराबर हाफ है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा कितने पर, π/3 पर, और दूसरा आपको चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा। चौथे क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो चौथे क्वाड्रेंट में यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, इसको 2π में से माइनस करूंगा, 2π माइनस π/3। तो 3 दूनी 6 में से क्या, तो 5π/3। तो ये दोनों क्या है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर मैं यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो x बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है आपका π/3, और यहां पर आप लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ में आया, समझ में आया। कुछ नहीं करना, sec x बराबर हाफ है, sec x को 1/cos x लिख लेंगे, cos x बराबर हाफ है, हो जाएगा। अब cos x बराबर हाफ कब मिलता है, जब cos π/3 होता है। अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पता है x की कितनी है, π/3, तो cos x बराबर हाफ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो मिल सकता है मुझे। तो अगर मैं इसमें वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 2π माइनस
जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो पाई प्लस जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पाई बाई थ्री। हाँ, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस करके निकालूंगा। तो सेकंड में पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस, फोर्थ में 2 पाई माइनस। ओके, सो फर्स्ट में आपको बताइए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। सो इतना आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, एक साथ डिस्कस करेंगे दोनों को। फर्स्ट और सेकंड हमने एक साथ डिस्कस किए थे और थर्ड और फोर्थ को भी हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कोटेक्स है, डर लग गया भैया, हमें तो पता ही नहीं कोटेक्स का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल निकाल लेंगे लेकिन जनरल नहीं निकाल पाएंगे कोटेक्स का, मतलब डायरेक्टली कोई हमें रिजल्ट याद नहीं है ऐसे। सिमिलरली कोसेक एक्स का भी हमें याद नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या है, कॉट को हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे और कोसेक एक्स को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो कॉट एक्स यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा, कॉट एक्स फिर टेन एक्स, तो आपका कितना हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/√3 हो जाएगा। और आपका जो माइनस के 1/√3 है, माइनस तो बस आपको घबराने, मतलब कि आपको डराने के लिए दे दिया जाता है। वैसे टेन एक्स बराबर एक्चुअली 1/√3 है। तो टेन एक्स बराबर 1/√3 कब होता है, जब आपका होता है क्या, टेन एक्स बराबर 10 पाई बाई 6 होता है, मतलब कि 10 30 डिग्री जो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 30 डिग्री जो होता है, 10 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। लेकिन ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x की वैल्यू है वो पाई बाई 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x की वैल्यू है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है। सो इसकी हेल्प से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालना चाहूंगा कि किस वैल्यू पर 10 जो है माइनस के 1/√3 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बताया था आपको, पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 6, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, तो हम 5 पाई बाई 6 लिखेंगे। और यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना चाहूंगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा मुझे, दैट इज 11 पाई बाई 6। तो 10 11 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 10 11 पाई बाई 6। तो मैंने आपसे बोला कि यदि यहां पर ये माइनस नहीं होता तो मैं यहां पर लिखता 10x बराबर 1/√3 है, तो 10x बराबर 10 पाई बाई 6। लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पाई बाई 6 आप नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो x की